अरे दोस्तों नमस्ते। मैं हूँ दिवेश और आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ टाइम ट्रैवल पर। 3 साल पीछे जब मैं पहली बार दिल्ली आया था। आया तो मैं बहुत बड़े सपने लेकर के था। सोचा था बहुत मेहनत करूँगा, बहुत पैसे कमाऊँगा और कॉरपोरेट किंग बन जाऊँगा। लेकिन असलियत, आधे से ज़्यादा टाइम मैं कपड़े और बर्तन ही धोता रहा। मुझे याद है जब मैं पहली बार दिल्ली में उतरा था तो वहाँ पे उतरते ही स्टेशन पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी। मुझे लग रहा था कि यहाँ पे कोई ओपन कॉन्सर्ट चल रहा है, बस सिंगर ही मिसिंग है। और जब मैंने पहले दिन पहली बार अपना पीजी देखा, अपने रूममेट्स देखे, तो मुझे लगा कि यार यहाँ तो बिग बॉस चल रहा है, लेकिन सलमान खान ही मिसिंग है। अगर बात करें खाने की तो मैंने सोचा था कि यार मैं ना शेफ़ बन जाऊँगा, सब कुछ बना लूँगा और जो मन करेगा वो बना के मैं खाऊँगा। लेकिन असलियत, चावल कभी खिचड़ी बन जाते थे तो कभी पॉपकॉर्न। दाल और सब्ज़ी इतनी ज़्यादा जली हुई होती थी, मुझे लगता था कि ये मैंने खाने के लिए निकाली है या कोल माइन से। और बात करूँ अगर मैं अपने रूममेट्स की, तो जो पहला रूममेट था वो रात को 3 बजे मोटिवेशनल सॉन्ग सुनता था, उसके लिए मुझे हेडफोन्स लगाने पड़ते थे। और जो मेरा दूसरा रूममेट था वो फ्रिज के अंदर मैगी का स्टॉक रखता था और बोलता था भाई तू इसे सिर्फ सूंघ सकता है। और अगर मैं कपड़े और बर्तन की बात करूं तो घर पे तो मम्मी थी और मशीन भी थी। और यहाँ पे कपड़े धोते धोते ना मुझे लगा कि यार जिम की मेंबरशिप तो मुझे फ्री मिल जानी चाहिए। और पैसे का मैनेजमेंट ऐसे होता था कि यार 1 तारीख को मेरी सैलरी आती थी और 5 तारीख को मुझे लगता था कि यार जितने भी जो लोन्स हैं वो मैंने अपने रूममेट से ही ले रखे हैं। पर हाँ, इन स्ट्रगल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। जब मैं पहली बार दिल्ली आया था तो मैं एकदम सीधा साधा भोला भाला भोंदू सा लड़का था, मुझे कुछ नहीं आता था। और मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट भी था, मैं किसी से बोलता नहीं था। ठीक है, तो एक तो इंट्रोवर्टनेस थी, प्लस मुझे कुछ आता नहीं था, एकदम भोंदू सा था। तो उन चीज़ों के चक्कर में मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करी, लेकिन उसने मुझे ना बहुत कुछ सिखाया भी है। और इतना इंडिपेंडेंट बना दिया है कि अब मैं किसी भी शहर में कहीं पे भी जा कर के रह सकता हूँ। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों से अपनी जर्नी भी शेयर करूँगा, साथ में ये भी शेयर करूँगा कि जब आप लोग फ़र्स्ट टाइम किसी दूसरे शहर में, दिल्ली जैसे शहर में आ रहे हैं, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, पूरे एनसीआर की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो अगर आप ऐसी जगह पे आ रहे हैं तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, क्या क्या पहले से प्रिपरेशन करके आनी है, और कैसे कैसे डॉक्यूमेंटेशन होगी, क्या क्या चीज़ें होंगी, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। क्योंकि यार हम लोग ना आते हैं बहुत मिडिल क्लास और छोटे शहरों से, हमें नहीं पता होता। बहुत सारी कंपनियां बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं देती हैं, फंसा लेती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि मैं तो आईटी डिपार्टमेंट से हूँ, मतलब मैं आईटी में जॉब करता हूँ। जब मैं यहाँ आया था तो मैं एक सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर की डेजिग्नेशन से आया था और आज मैं यहाँ पे टीम लीड हूँ। तो पूरा का पूरा जो भी चीज़ें हैं ना वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो शेयर करने से पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए। तो गाइज़ बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर आता हूँ। तो तुम लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि पहले से प्री प्लान करके चलनी पड़ेगी। अगर तुम लोग उसका प्लान पहले से नहीं करोगे तो मेरी तरह बहुत ज़्यादा पछताओगे। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम प्लान किए हुए बिना आगे बढ़ ही नहीं सकते। देखो, सबसे पहले तो अपना रहना किधर है, सेकंड तुम्हें खाना किधर है, थर्डली तुम्हें कपड़े बर्तन ये सब कैसे मैनेज करने हैं। जिस पीजी में जाओगे या किसी रूम में जाओगे तो वहाँ पे वॉशिंग मशीन है या नहीं है, वहाँ पे मेड आती है या नहीं है। अगर नहीं आती तो सारी सफाई तुमको करनी पड़ेगी। अगर वहाँ पे कोई रूममेट नहीं है तो तुमको ही सारा बर्डन सब कुछ लेना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी नल ख़राब हो रहा है, पानी नहीं आ रहा है, या फिर मोटर चलानी है या कुछ भी करना है ना, तो वो फिर तुम्हारे पर्सनल कामों पर और जो तुम्हारा रेस्ट का टाइम है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। तो तुम एक नोट्स बना के लिख लो। तुम्हें करना क्या है, देखो सबसे पहले तुम्हें पीजीज़ ढूंढने हैं और सिर्फ एक पीजी फाइनल करके नहीं आ जाना है मेरी तरह, जैसे कि मैंने किया था। ठीक है, तो तुम्हें करना क्या है, एटलीस्ट 3 पीजी, एटलीस्ट 3 पीजीज़ तुमको फाइनल करने हैं। उन लोगों से बात करनी है, उनसे पूछना है भाई अवेलेबल है या नहीं, अगर अवेलेबल है तो कितने रुपयों में अवेलेबल है, और वो तुम्हारे बजट के अंदर आ रहा है या नहीं। तो ये काम तुमको सबसे पहले कर लेना है किसी भी सिटी या दिल्ली में आने से पहले। ठीक है,
उसके बाद में तुम लोगों को ये पूछना है कि भाई वहाँ पे खाने का क्या जुगाड़ है, और खाना कितने बजे मिलता है, कैसा मिलता है। क्योंकि देखो क्या है ना कि जब मैं आया था तो वहाँ पे 3 टाइम खाना तो मिलता था, लेकिन ब्रेकफास्ट मिलता था सुबह 10:30 बजे। अब मेरा ऑफिस था 10 बजे का और मुझे घर से निकलना होता था 9:30 या 9:40 पर। अब अगर मेरे को उस टाइम पे निकलना है तो मैं ब्रेकफास्ट कैसे कर पाऊँगा? ब्रेकफास्ट मेरा ऑलमोस्ट स्किप हो रहा था, पैसे भी मैं दे रहा था खाने के। क्यों दे रहा था? क्योंकि मुझे लंच भी चाहिए था, मुझे डिनर भी चाहिए था। उसके बाद में क्या हुआ कि उन लोगों का खाना ऐसा था ना कि मुझे बार बार में ऐसा लगता था कि यार मैं यहाँ से भाग जाऊँ। मुझे तो घर पे मम्मी थी, मम्मी के हाथ का खाना खाना बहुत अच्छा लगता था, और यहाँ का जो खाना था वो मैं बस खा ले रहा था कैसे भी करके। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सेटिस्फैक्शन मिल रही थी कि यार अब मैं जहाँ चाहे वहाँ जा सकता हूँ, जो चाहे मैं वो कर सकता हूँ। लेकिन उससे प्रॉब्लम ये हुई ना कि मुझे आज़ादी तो मिली, मुझे कंफर्ट तो मिला, लेकिन साथ में बहुत सारा डिस्कम्फर्ट भी मिला। तो गाइस पॉइंट ये है ना कि हर चीज़ का प्लस और माइनस दोनों होता है। मतलब कोई भी चीज़ ना ब्लैक और वाइट नहीं है, हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट है। कहने का मतलब ये है कि तुमको अगर अंबानी को भी देखोगे ना तो उसके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसकी लाइफ में, और वो हमेशा रहेंगे। हाँ, तुम्हारी लाइफ से अलग प्रॉब्लम है, उसकी लाइफ में अलग प्रॉब्लम है, लेकिन लाइफ ब्लैक और वाइट नहीं होती, ब्लैक एंड वाइट होती है। ठीक है, तुम कहीं भी चले जाओ, प्रॉब्लम्स तुम्हें आने वाली है। तो मैं तुमको डरा नहीं रहा हूँ, बस मैं तुमको प्रिपेयर कर रहा हूँ आने वाले टाइम के लिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है, तुम एटलीस्ट 3 पीजी देखोगे, उन तीनों से बात करोगे। ठीक है, अब तुमने उन लोगों से बात कर लिया, सब कुछ कंफर्म कर दिया, लेकिन पहले पेमेंट नहीं देना है, क्योंकि तुमने 3 डिसाइड करे तो तुमको पता नहीं है ना कि तुम उन तीनों में से किसके पास में जाने वाले हो, राइट? तो जब तुम इस शहर में या फिर इस स्टेट में आओगे, पहले सबसे फर्स्ट वाले में जाओगे और चेक करोगे। जैसी उसने फ़ोटोज़ डाली है क्या वैसा है? अगर मान लो वैसा है ही नहीं, तो फिर हो सकता है कि और भी सारी चीज़ें ऐसी हो जो तुम्हें नहीं बताओ या उसने नहीं बताई हो। ठीक है, तो फर्स्ट वाला अगर पसंद नहीं आया तो तुम जाओगे सेकंड वाले में, सेकंड वाला पसंद नहीं आया तो तुम जाओगे थर्ड वाले में। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि हमें पर्सनल रूम लेना चाहिए या फिर पीजी लेना चाहिए। तो ना ये चीज़ डिपेंड करती है तुम्हारे स्किल के ऊपर। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि मान लो अगर तुम पीजी लेते हो तो पीजी में क्या होगा कि तुमको एटलीस्ट एक बंदा तो तुम्हारे रूम में मिलेगा ही, या तो वो डबल शेयरिंग होगी या ट्रिपल शेयरिंग होगी या 4 शेयरिंग होगी। अगर तुमको लोगों से बात करना अच्छा लगता है, तुमको लोगों के साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और तुम्हें प्रिवेसी वाली कोई इशू नहीं है, तब तुम सेलेक्ट करोगे पीजी को। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि यार मैं अगर ऑफिस से घर आऊँ तो मैं कैसे बैठा हूँ, कैसे रह रहा हूँ, क्या पहना है या क्या खा रहा हूँ, मुझे उससे कोई मतलब तो है, लेकिन दूसरे को उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और मुझे मेरी प्राइवेसी से मतलब है, मेरी प्राइवेसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे लिए ऐसा है तो तुम फिर पर्सनल रूम चूज़ करोगे। लेकिन अब उसके भी प्लस माइनस है। वहाँ पर क्या है कि खाना तुमको नहीं मिलेगा, तो तुम्हें क्या करना होगा? अगर तुम्हें बनाना आता है तब तो देखो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम यूट्यूब से या यहाँ वहाँ से या मम्मी से या किसी से भी कॉल पर पूछ के बना ले रहे हो तो भी बहुत अच्छी बात है। अब बुरी से बुरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि तुम यार नहीं बना पा रहे हो या फिर तुम्हें टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो उस केस में तुम क्या करोगे? या तो मेड लगवा लो, और अगर तुम्हें मेड नहीं लगवाना तो उससे भी बेटर ऑप्शन है लंच बॉक्स लगवा लो। मैंने भी अपने दिन वाले खाने के लिए लंच बॉक्स लगा रखा है, सुबह का ब्रेकफास्ट और रात का डिनर मैं खुद बनाता हूँ। तो ऐसा भी तुम कर सकते हो, हाफ हाफ चीज़ भी कर सकते हो। अब पॉइंट ये है कि तुम्हें कितना टाइम मिलेगा, तुम्हारा किस तरीके का काम है, तुम्हारे ऑफिस टाइमिंग क्या रहेंगे, तो उन सारी चीज़ों पे ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। देखो रहने वाली चीज़ हो गई, ठीक है, तुमने 3 पीजी देख लिए या फिर एक रूम देख लिया, ठीक है, ये सब कुछ तुमने देख लिया। तुम नोट्स बनाना साथ में बहुत काम आएंगे।
मतलब कि तुम्हें यहाँ आने से पहले 10 बार चीज़ों को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। एनीवेज, तो जब तुमने अपने रहने का जुगाड़ कर लिया, उसके बाद तुमको देखना है खाने का जुगाड़। खाने के जुगाड़ के लिए जैसा कि मैंने बताया, या तो तुम लंच बॉक्स लगवा लो या मेड लगवा लो या फिर खुद ही बनाओ। और ऐसा नहीं होगा कि यार मान लो मैं ना सब कुछ पूरा प्रिपेयर करके आ रहा हूँ, तो डे 1 पे मुझे अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छा रहना मिल रहा है, अच्छी जगह मिल रही है, सब कुछ मुझे एकदम परफेक्ट मिल रहा है। ऐसा नहीं होगा। तुम धीरे 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 करके ग्रो करोगे, धीरे धीरे देखोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे लोकेशन ए से लोकेशन जेड तक जाना है ना, और मुझे उसका रास्ता नहीं पता क्योंकि मैं कभी गया ही नहीं हूँ, तो ये चीज़ या तो तुम उससे पूछो जो ऑलरेडी गया हुआ है वहाँ पे, वो अच्छे से बताएगा, ठीक है। या फिर अगर मान लो ए से लेके एफ तक या ए से लेके बी तक तुमको अभी रास्ता दिख रहा है, तो तुम बी तक तो जाओ। जब तुम ए से बी पे जाओगे ना, तो बी से सी का रास्ता दिखेगा। ऐसे कर करके तुम धीरे धीरे करके ग्रो करोगे। तो तुम्हारा खाने का हो गया, रहने का हो गया। उसके बाद तुमको ये देखना है कि यार अब कपड़े कैसे धुलेंगे, क्या मुझे लॉन्ड्री पे देना है। अगर मुझे लॉन्ड्री सर्विसेज में देना है तो क्या आसपास में कोई लॉन्ड्री सर्विस है कि नहीं। अगर नहीं है तो भाई या तो तुम सीख लो, नहीं सीख सकते तो तुम या तो देखो कि जहाँ पे भी तुम घर या पीजी या रूम ले रहे हो, वहाँ पे वॉशिंग मशीन अवेलेबल है या नहीं। बुरे से बुरी सिचुएशन मानो चलो वो भी अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर बड़े शहरों में क्या होता है ना, अब तो छोटे शहरों में भी होने लगा है कि वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी, ये सब कुछ रेंट पे मिलता है और बहुत ही कम रेट्स पर। तो जो वॉशिंग मशीन है वो 600 या 700 पर मंथ के रेंट पे तुमको इजीली कहीं पे भी मिल जाएगी पूरे दिल्ली में, ठीक है। तो तुम वो भी कर सकते हो। तो तुम्हारी चॉइस होनी चाहिए, डिपेंड कर रहा है किस पे, तुम्हारी जगह पर। अच्छा, जो जगह भी तुम चूज़ करोगे वो तुम्हारे ऑफिस के पास होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारी जॉब तो लगी है दिल्ली में और तुमने रूम ले लिया गुड़गांव में। बहुत सारे लोग ये काम करते हैं कि भाई गुड़गांव ना बहुत अच्छा है, वहाँ पे मॉल बहुत ज़्यादा है, या फिर मेरे दोस्त वहाँ रहते हैं। तो तुम्हें शुरू में तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन जब तुम्हें रोज़ 2-2 घंटा ट्रैवल करना पड़ेगा ना, 2 घंटा आना 2 घंटा जाना, टिकट्स के लिए लाइन में लगे रहना, मेट्रो का वेट करना, जब तुम्हें ये सब करना पड़ेगा तो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। इसीलिए कभी भी रूम या पीजी लो तो हमेशा अपने ऑफिस के पास में लेना, ठीक है। तो जब तुम्हारा रहने का हो गया, खाने का हो गया, कपड़े वगैरह धोने का ये सारा काम हो गया, उसके बाद में तुमको क्या करना है ना कि जब तुम ऑफिस से आ रहे हो तो तुम थोड़ा थोड़ा अपने लिए टाइम निकालना शुरू करो। क्योंकि जब तुम नए नए आओगे ना तो तुमको ये नहीं पता होगा कि मेट्रो कैसे काम कर रही है, कौन सी बसेस कहाँ जाती है, कौन से ई रिक्शा कहाँ जाते हैं, कौन सी जगहों का नाम क्या है, तुम्हारा जो ऑफिस से घर का डिस्टेंस है वहाँ पे और क्या क्या कन्वीनियंस जाता है, क्या तुम्हें टू व्हीलर लाने की ज़रूरत है या नहीं है। तो ये सब कुछ फिगर आउट करने में तुमको 2 से 3 महीने वैसे ही लग जाएंगे। तो उसके बाद में जब तुम थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओगे ना अपने आसपास के लोगों से, अपने ऑफिस से, अपने ऑफिस की कलीग से, ठीक है, तो उसके बाद में तुमको अपने आप को एक्सप्लोर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम पूरा दिल्ली में अगर रह रहे हो तो तुम वीकेंड्स पे दिल्ली घूमने चले गए या गुड़गांव में घूमने चले गए या कहीं भी चले गए, इफ़ यू लाइक इट। अदरवाइज़ हो सकता है कि तुम्हारा पैशन हो यूट्यूब वीडियो बनाना, या तुम्हारा पैशन हो जिम करना, या तुम्हारा पैशन हो बुक्स पढ़ना। तो अपने पैशन के ऊपर साइड बाय साइड ध्यान दो, वर्क करो। क्यों करो? क्योंकि भाई जो तुम काम कर रहे हो सुबह से रात तक ऑफिस में, सिर्फ वो ही करने के लिए तो तुम नहीं हो ना यार। मतलब कि जो भी काम करने में तुम्हें मज़ा आता है, जिसमें भी तुम्हें अच्छा लगता है, वो करना ज़रूरी है। नहीं करोगे तो पता है क्या होगा। मान लो कि मंडे टू फ्राइडे तुमने काम किया, सैटरडे संडे आया, सोए और निकल गया वीकेंड। फिर तुम चले गए अगले दिन फिर से मंडे को ऑफिस। तो फिर तुमको क्या लगेगा, जब ये चीज़ें रिपीट होने लगेगी फिर तुमको क्या लगेगा कि यार लाइफ में ना कुछ पड़ा नहीं है, मतलब कि कुछ है नहीं। और जब भी मंडे आएगा तुमको ये लगेगा कि अरे यार फ्राइडे कब आएगा, फिर मंडे आ गया। तो अगर ये वाली चीज़ तुम्हारे साथ अभी भी हो रही है ना, तो एक साइड में पैशन ढूंढो, उसको फॉलो करो। हो सकता है तुम्हें गिटार बजाना पसंद हो, जो भी तुमको अच्छा लगता है, जो भी तुम वो करो। अब यहाँ पे ना मुझसे बहुत सारे लोग यही बोलेंगे कि भाई मुझे तो सोना पसंद है। तो भाई जानवर हो क्या?
सिर्फ जानवर क्या करता है? खाता है, सोता है, शिकार करता है, फिर खाता है, फिर सोता है। ठीक है। अब जब तुमको यहाँ पर रहते रहते 6 महीना या 1 साल हो जाएगा ना, उसके बाद तुम क्या कर सकते हो? तुम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पीजी में रह रहे हो तो उसके बाद में ना धीरे 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 करके तुम शिफ्ट होने की कोशिश करो एक पर्सनल रूम में। वहाँ पे तुमको प्राइवेसी मिलेगी, तुम अपना साइड में जो करना चाहते हो वो तुम कर पाओगे। थर्डली, तुम धीरे धीरे ना ग्रो करोगे। कैसे ग्रो करोगे? कि अब तो कुछ है नहीं यहाँ पर, अब कुछ नहीं है तो सारा काम खुद करना है। ब्रेकफास्ट बनाना, लंच बनाना, डिनर बनाना, वॉशिंग मशीन हो तो ठीक है, नहीं तो हाथ से कपड़े धोना, बर्तन धोना। जब इन सब कामों को करने में तुम एक्सपर्ट हो जाओगे ना, तो तुमको ये नहीं लगेगा कि यार टाइम नहीं है कुछ भी करने का, तब तुमको और भी ज़्यादा टाइम मिलेगा। क्योंकि जो इंसान जितना ज़्यादा बिज़ी होता है ना, वो उतना ज़्यादा ही अपने काम के लिए पैशनेट होता है। क्योंकि उसको माइंड में पता है यार कि अगर मैं यहाँ पे इस पार्टी में रात को 10 बजे से ज़्यादा रुका तो घर जाके मुझे ये सब जो काम करने वो नहीं कर पाऊँगा, कल सुबह टाइम पे नहीं उठ पाऊँगा, टाइम पे नहीं उठा तो सुबह जिम नहीं जा पाऊँगा, जिम नहीं गया तो पूरा दिन मुझसे अच्छे से काम नहीं होगा। तो चीज़ों को मैनेज करना ही बहुत बड़ी बात है। अपना टाइम टेबल बनाओ, चीज़ों को मैनेज करो और हर वो चीज़ करो जो तुम्हें अच्छी लगती है। हो सकता है आज तुम्हें वीडियोस बनाना अच्छा लग रहा हो सकता है कल को तुम्हें कुछ और अच्छा लगे, लेकिन जो भी कर रहे हो ना उसको अच्छे से करो। एक्चुअली लोग बोलते हैं ना क्वांटिटी से क्वालिटी ज़्यादा बेटर है, तो वो हर चीज़ में एप्लीकेबल है। चाहे तुम जिम में जाओ, कोडिंग में जाओ, वीडियोस बनाओ, एक्सरसाइज करो, कुछ भी करो, क्वालिटी हमेशा बेटर है, चाहे बात स्लीप की भी क्यों ना हो। तो तुमको बस यही सब देखना है किसी भी नए शहर में जाने से पहले। अब बहुत सारे रूममेट्स तुमको मिले होंगे जो अलग अलग टाइप के होंगे, बहुत बार तुमको भी बहुत गंदा खाना मिला होगा। तुम सबका जो जो भी एक्सपीरियंस रहा होगा, कमेंट में बताओ तुम्हारे साथ नए शहर में जाने में सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ क्या हुई है। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो स्क्रॉल कर देना। थैंक यू सो मच।